जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम झांसी से ही आप सबको जो भी कुछ है वो दिखा रहे हैं। कल हमने झांसी की रानी के किले का दर्शन किया, वहाँ से काफ़ी कुछ आपको दिखाया और बताया और आज हम अपने परिवार के साथ ओरछा राजा राम सरकार का मंदिर है यहाँ पर, वो देखने जाएँगे। तो उसमें देखिए हम सब परिवार वाले भी मस्ती कर रहे हैं। हम अपनी भतीजी, दामाद और नाती-नातिन के साथ ओरछा जा रहे हैं, जो झांसी से करीब-करीब 20 किलोमीटर है, बहुत दूर नहीं है। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और इसके बारे में हमें यहीं आके पता चला, बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो थोड़ा अफ़सोस भी हुआ कि पहले क्यों नहीं मालूम था और अगर नहीं जाते तो बहुत मिस करते। बताते हैं कि ओरछा के राजा मधुकर शाह थे, वो कृष्ण जी के भक्त थे और उनकी महारानी जो थी गणेशी कुँवर, वो राजा राम की भक्त थीं। तो एक बार राजा जो हैं वृंदावन जाने को कहते हैं अपनी रानी से, लेकिन वो टाल जाती हैं, तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत भक्त बनती हो राम की, तो राम को ओरछा ला के दिखाओ, वो तो अयोध्या में बैठे हैं। तो वो अयोध्या चली जाती हैं और नदी के किनारे वहाँ बड़ी कठिन तपस्या करती हैं और काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन वो जब नहीं दर्शन पाती हैं तो वो बहुत दुखी होकर सरयू नदी में कूद जाती हैं। जब वो नदी में नीचे डूबने लगती हैं तो वहाँ पर उनको राजा राम जी का दर्शन होता है बाल रूप में, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और जब वो बाहर लेके आते हैं उनको, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ मेरे ओरछा चलिए। तो वो पहले तो नहीं राज़ी होते, लेकिन जब वो राज़ी होते हैं तो कहते हैं मेरी एक शर्त है कि वहाँ फिर मेरी सरकार चलेगी, किसी और की सरकार नहीं रहेगी और वो बाल रूप में वहाँ पर आने को कहते हैं। तो बाल रूप में आते हैं और वो मान जाती हैं और तब से वहाँ पर उनको सरकार की तरह से ही उनका पूरा मान रखा जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए उनको कहते हैं कि रानियों की रसोई से ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं होती महल में, तो वहीं वहीं उनको स्थान दिया गया था और वहाँ पर उनको उनकी ही सरकार चलती है और दोनों टाइम सूर्यास्त, सूर्योदय दोनों टाइम सैनिक जो हैं उनको सलामी देते हैं। जाके उस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया और वो बहुत-बहुत अच्छा लगा और ईश्वर की कृपा थी कि जब हम लोग गए, तो वो सामने आँगन में ही उनका मंदिर लगा हुआ था और उनको शाम के समय में उनको सलामी दी गई थी और आप कभी जाइए तो वहाँ ज़रूर जाएँ दर्शन करने, हम लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया। जय राम जी की।